हेलो गाइस, तो वेलकम है आप सभी साथियों का। तो दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। आज आपकी ये पहली क्लास है और पहली क्लास में ही दिक्कत आ गई। चलिए कोई बात नहीं, अभी सारी चीजें ठीक हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोगों का टाइम वेस्ट हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, कोई बात नहीं। अभी मतलब ये था कि अब कल शेड्यूल कर दिया जाए, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, अभी जितना टाइम बचा है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे और बढ़िया तरीके से आप लोग आ जाइए क्लास में सभी साथी। ठीक है, कुछ इशू चल रहा है, आप परेशान मत होइए, जल्दी इसको ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो सभी का स्वागत है, वेलकम है, जितने भी साथी क्लास में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आना क्यों जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने मेरी क्लास ली होगी, कि जैसे कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको अल्फाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, अगर हिंदी सीखनी है तो वर्णमाला आनी चाहिए, अगर आपको मैथ सीखनी है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए मैथ्स के। ठीक है, तो मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है ना, या फिर कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, या रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। तो इन सबसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चे कहते हैं ये तो सर हमने किसी चैप्टर में बुक में पढ़ा ही नहीं है। तो बिल्कुल, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए, तो अभी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत है, वेलकम है, जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैं अभी आज के सेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक सिंपल सा, क्यों बेसिक कॉन्सेप्ट आने जरूरी हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं अगर आपको देता हूं, एक जैसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों बेसिक कॉन्सेप्ट आने जरूरी हैं, केवल एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। आप देखिए कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। ठीक है ना, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों बेसिक कॉन्सेप्ट आने जरूरी है। जैसे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। तो आपको अगर यही नहीं पता होगा कि इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, अगर आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप यहां पर क्या करेंगे, बहुत सारी गलतियां करेंगे, है ना। अब यहां पर कई बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं बी आंसर होगा, कई बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सी आंसर होगा, है ना। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं, फिर आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, वो आपकी दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? रियल और इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर यानी इनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। जैसे आप जितनी भी संख्याएं आप देखते हो ना जनरल लाइफ में, है ना, जैसे आपने कोई भी इंटीजर देखा, 2 हो गया, या फ्रैक्शन में कोई वैल्यू देखी 0 हो गया, या पॉइंट वाली कोई संख्या देखी, रूट वाली कोई संख्या देखी, ये सब आपकी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स हैं ये सब, क्या है? रियल नंबर। अभी डेफिनेशन के साथ भी बताएंगे। और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जो संख्याएं कल्पना से आई हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। पहचान कैसे करेंगे, सारी चीजें अभी हम लोग यहां पर सीखेंगे। इमेजिनरी नंबर तो बेसिकली पहचान की तौर पर मैं आपको बता देता हूं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर, इसके एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस में होती है तो वो एक इमेजिनरी नंबर होती है। स्क्वायर रूट के अंदर कोई संख्या अगर माइनस में होती है तो वो एक कैसी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो ये तो बात रही पहचान की। अभी हम डेफिनेशन की भी बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में सारी चीजें सीखेंगे, है ना। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। अगर मैंने बता दिया आपको कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या है तो वो कैसी है? इमेजिनरी नंबर है। क्यों है, इसको अभी हम आगे सीखेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई संख्या है तो वो क्या है? काल्पनिक संख्या है। क्यों है, उसे रीजन के साथ अब यहां पर हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपने कभी सुना है कि दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करके आंसर जो है निगेटिव में आए? दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करके आंसर निगेटिव में आए?
है ना। तो ऐसी ही संख्याएं कैसी होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर, कहने का मतलब है अगर हम किसी भी निगेटिव नंबर का, ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर रूट कर देते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर आपका बन जाता है, ठीक है। और एक खास बात इमेजिनरी नंबर की और होती है, अगर आप इनका स्क्वायर करते हैं तो निगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है। अगर आप किसी भी काल्पनिक संख्या का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो निगेटिव वैल्यू आती है। आप देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट। यहां भी आप स्क्वायर करोगे तो ये रूट कट जाएगा तो -7 आएगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर रियल नंबर है, कोई भी नंबर अगर रियल नंबर है तो अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। देखो ये तो है ही पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 3/4 का अगर स्क्वायर करोगे तो 9/16 आएगा, है ना। 0 का तो स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा। तो मतलब इनका स्क्वायर करने पर निगेटिव में वैल्यू आती है। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इमेजिनरी नंबर अगर -1 का रूट है तो ये क्या है, कि इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। आई की फुल फॉर्म क्या होती है, आयोटा होती है। आई की फुल फॉर्म क्या होती है, आयोटा। -1 के रूट को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। -1 के रूट को क्या बोलते हैं, आयोटा। अब जैसे ये क्वेश्चन है ये है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना जरा सभी साथी। इसको आप क्या लिख सकते हो, -1 या 7 मल्टीप्लाई -1, 7 मल्टीप्लाई -1। अभी जरा चीजों को सीखेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, √7 मल्टीप्लाई √-1। अलग अलग कर लिया है ना। और ये इसको क्या लिख सकते हैं, आई, तो ये क्या हो गया, √7i। तो अगर इस फॉर्म में भी कोई संख्या लिखी है ना, इस फॉर्म में भी कोई संख्या लिखी है तो भी ये एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर इस तरीके से भी कोई संख्या, अब आप कहोगे सर इसके अंदर तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं है, बट यहां पर आयोटा है ना, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। बोलो हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल। 16 एकम 16 माइनस का 16 हो जाएगा। इसको क्या बोल सकते हो, आई। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4i, 4i हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। बेसिकली जितनी भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जितने भी इनको क्या किया जा सकता है, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन क्या होती है, सबने बचपन में पढ़ा होगा, मैं अभी आपको याद दिला देता हूं। नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है, नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अच्छा, जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं मैथ्स में, उनसे कहूंगा कि एकदम परेशान मत होना। अरे सर हमारी समझ में नहीं आ रहा, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना, हमने तो कभी ये सुना ही नहीं है। थोड़ा सा सब्र करो, ध्यान से चीजों को समझो। जाहिर सी बात है, जब इतने सालों से मैथ्स अच्छी नहीं हुई तो जस्ट 1 सेकंड में तो अच्छी नहीं होगी, है ना। मैं कोई जादू नहीं दिखा दूंगा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे, पूरे लेक्चर को आप आराम से सीखेंगे, पूरे लेक्चर को आप आराम से देखेंगे, तो आप क्वेश्चन अपना गलत नहीं करके आएंगे पेपर में। इतना मैं आपको करा दूंगा, क्वेश्चन आपसे भागेगा नहीं, ठीक है। जितना हम पढ़ा देंगे उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और उतना हम पढ़ा देंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, ठीक है, धैर्य रखना है थोड़ा सा। आइए जरा, अभी मैं खुद आपसे पूछूंगा, आप खुद आंसर दोगे, जिनको नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर ये नंबर लाइन क्या होती है। दोस्तों, जब आप छोटे थे बचपन में, आपने देखा होगा इस तरीके की एक लाइन, ये बिल्कुल बीच में क्या होता है, 0। जब हम इधर बढ़ते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, +1, +2, +3। इधर जब बढ़ते हैं, और जब इधर बढ़ते हैं तो नेगेटिव में आता है। ऐसे बचपन में आपने जरूर नंबर लाइन तो देखी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता आपने नंबर लाइन ना देखी हो। इधर नेगेटिव वैल्यू चलती है और इधर पॉजिटिव वैल्यू चलती है। तो जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, जैसे 2 है, 2 को यहां पर, ये 2, ये वाला पॉइंट हो गया 2, यहां पर 2 आ जाएगा। अब ये क्या है आपका
3/4। तो बेटा 3/4 3 को 4 से अगर भाग दोगे तो ये कितना आएगा 0.75 आएगा। अरे 3/4 कितना आएगा 0.75। तो 0.75 0 और 1 के बीच में होगा यहां पर, तो कहीं यहां पर होगा क्योंकि ये तो 0.5 है, यहां 0.5 है, तो ये होगा 0.75। एक सेकेंड, यहां कहीं होगा 0.75 3/4। तो ये सब रियल नंबर है। जीरो, ये जीरो आ गया देखो यहां पर 3.14। तो 3 ये अगर हम कहें 3.14 तो यहां इससे इधर आएगा, ठीक है। √5 की वैल्यू अप्रॉक्स में क्या होती है 2.236। तो 2.236 कहां आएगा, लगभग यहां पर आएगा। तो यहां पर आपका 2.236 2 और 3 के बीच में, तो आपका √5 कहां आएगा, यहां आएगा। तो जितनी भी संख्याएं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, या अगर मैं कहूं -2 तो -2 आप देख सकते हैं ये है, -2 क्या है, ये है। तो ये सारी संख्याएं नंबर, इसे कहते हैं नंबर लाइन। बचपन में सबने ये देखी होगी, हो सकता है अभी आप भूल गए हो। अभी इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही है, क्योंकि ये कल्पना से आई है, ठीक है। और एक बात, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बस इतना पूछेगा कि आप मुझे बताइए निम्न में आपका रियल नंबर नहीं है, कौन सी संख्या रियल नंबर नहीं है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, तो अब आप मुझे अपने आप आंसर बता दोगे, है ना। देखते हैं कितने बच्चों को चीजें समझ में आई हैं। अपने आप आपके आंसर आएंगे। अब अपने आप आपके आंसर आएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में, ऑप्शंस में कौन सा रियल नंबर नहीं है, बताइए। सभी साथी बताइए क्या आंसर होगा। प्रदर्शित मतलब रिप्रेजेंट, मैंने बताया था आपको, रिप्रेजेंट है ना, ये सब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। चलिए आइए जरा ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर सभी लोग आंसर देखिए, कितना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, मैंने क्या कहा था, सभी लोग आंसर देंगे, बहुत ही बढ़िया। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने गलत आंसर दिया हो। अभी कई लोग पाई सोच लेते हैं, पाई इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पाई का मान लगभग बराबर क्या होता है 22/7। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 22/7 को रियल नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस देखो ये, अब ये क्यों है रियल नंबर, क्योंकि आप इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 18 आ जाएगा प्लस का, तो ये भी रियल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो वो रियल नंबर होगा, है ना। चलिए और देखते हैं आगे। इसका ये तो है ही रियल नंबर, -3/4। आई इसको आप इस तरीके से भी, ऐसे भी ऑप्शन आ जाता या इस तरीके से आ जाता, बात तो एक ही है ना, क्योंकि आई का मान क्या होता है, इसको आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो आई का मान होता है -1 का रूट। अगर इसकी इससे गुणा करेंगे, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट, तो इन दोनों की गुणा हो सकती है, ठीक है। तो -8, तो ये चाहे ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, बिल्कुल आप लोगों ने सही पहचाना है, ठीक है मेरे भाई। इतना सभी को क्लियर हो गया है। और एक बात याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आई स्क्वायर का मान पूछ लेता है, आई स्क्वायर का मान। तो इसका स्क्वायर करो मेरे भाई, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा -1। आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1। देखो स्क्वायर करने पर निगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। जिन संख्याओं का स्क्वायर करने पर निगेटिव में वैल्यू आएगी तो वो इमेजिनरी नंबर होंगी, यानी वो बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप लोग आंसर 3.15 को नंबर लाइन पे देखो, ये 3 है, इधर 4 होगा तो इधर कहीं 3.15 होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों के बारे में और जानते हैं। दोस्तों एक नंबर होता है कंपोजिट नंबर। कैसा? कंपोजिट नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है सर, कोई बताएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या,
सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कोई मुझे बताए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। मतलब अगर हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन कर लें तो क्या बन के आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का कॉम्बो। तो आपका क्या बनेगा यहां पर? कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान रखिएगा, ये सम्मिश्र संख्या हिंदी से पता भी चल रहा है, मैं दोनों में बता रहा हूं आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है भाई, चलिए बेटा आई लग गया ना, आई मतलब इमेजिनरी हो गया वो। ठीक है, आई लग गया ना, जो बच्चा पूछ रहा है ये आई करके ऐड करके, तो आई लग गया तो वो इमेजिनरी हो गया। हेलो भाई, हेलो। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको समझ में आ गया। अभी इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये किस फॉर्म में होता है? a प्लस माइनस बी आई। ये वाला जो पोर्शन है वो रियल नंबर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है वो इमेजिनरी नंबर का पोर्शन है। जैसे अगर लिखा है 7 प्लस 8i, ये इमेजिनरी नंबर है, वो ये इमेजिनरी नंबर हो गया, ये रियल नंबर, तो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स। दोनों आ गए इस तरीके से, जैसे 8 माइनस रूट 7i, इस तरीके से ये इमेजिनरी नंबर हो गया, ये आपका रियल नंबर हो गया। समझ रहे हैं? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। अब देखो सारी चीजें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, रियल और इमेजिनरी। अब रियल नंबर के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सारी चीजें जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, एक दूसरे से अटैच्ड है, तो एक दूसरे से अटैच्ड होकर ही आप अगर चीजों को पढ़ोगे, है ना। ये नहीं कि पहले मैंने आपको पढ़ा दिया प्राइम नंबर, मैंने पढ़ा दिया आपको पहले कुछ, बिल्कुल सीक्वेंस में बेसिक से चीजें पढ़ते हुए आएंगे तब ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आती हैं। तो हमने पढ़ा पहले नंबर्स दो टाइप के थे, कौन कौन से? आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में, रियल नंबर्स। क्योंकि आपने देखा कि जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो पॉइंट वाली हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे इंटीजर हो, वो सब किस में आ रही है? रियल नंबर में आ रही है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन करके पढ़ते हैं रियल नंबर्स को। चलिए, वास्तविक संख्याओं को। ठीक है मेरे भाई, तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं बेसिकली आपकी दो टाइप की होती हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर्स यानी हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, मैं आपको हाथों हाथ एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, चलिए आइए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। दोस्तों जिन संख्याओं को, जिन नंबर्स को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जिन संख्याओं को, जिन नंबर्स को, जिन नंबर्स को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, जिन संख्याओं को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? आपकी रेशनल नंबर्स होती हैं। यहां पर पी और क्यू दोनों ही, पी और क्यू ये आपके दोनों ही क्या हैं? इंटीजर हैं। ये इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक। इंटीजर्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पूर्णांक। ये जितनी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चाहे जीरो हो चाहे निगेटिव में संख्या हो, ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर के टाइप होने चाहिए, और क्यू का मान, और ये जो क्यू है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर होने की कंडीशन, पी और क्यू दोनों ही इंटीजर यानी पूर्णांक होने चाहिए, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं,
जैसे 3/4 देखो पी वाई क्यू के फॉर्म में है, अंश और हर के रूप में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं ना, ये सब आपको पता है। 3/4 हो, 5/7 या फिर 3.14, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं तो 2 जीरो, तो ये भी अंश और हर के रूप में लिख गए, है ना, इसको भी हमने अंश और हर के रूप में लिख दिया। अपरिमेय संख्या है जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, जैसे आपसे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उससे मुझे यह अंदाजा लग जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता है। टेंशन मत लो, मैं अभी आपको पूरा समझाऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूं, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल नंबर, यानी कौन सी संख्या ऐसी है जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। सभी का वेलकम है, जो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, है ना। आइए दोस्तों ध्यान से देखिए, पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, कौन सी संख्या इनमें रेशनल नंबर है। और आपको यह भी पता चल जाएगा, आज ना थोड़ा सा पोल मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो टेक्निकल इशू हो गया है ना, जिस कारण से क्लास डिले हो गई थी आपकी, है ना। वरना ये जो लेक्चर है मैंने तो सोचा था आज मैं आपको सारा बेसिक पढ़ा दूंगा अच्छे से, है ना। तो बट आज नहीं हो पाएगा, कल करेंगे, कोई बात नहीं है उसकी। तो हाँ, इसलिए पोल नहीं लगा रहा हूं मैं। देखिए बहुत बढ़िया, तो यहां पर कई बच्चों ने आंसर सही भी दिया है, कई बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं पाई आंसर होगा, कई बच्चे कह रहे हैं सी ऑप्शन आंसर होगा, है ना। कई बच्चे कह रहे हैं सी ऑप्शन आंसर होगा। मैंने कहा कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों डी होगा। सब बच्चे चौंक गए होंगे, डी कैसे होगा दोस्तों, वो उसके लिए आप थोड़ा सा अभी वेट करो, मैं समझा देता हूं सारी चीजें, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिखाया ताकि आपको पता चले कि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं, जिस कारण से आप गलतियां करते हैं। कई लोग ए कह रहे हैं, कई बी कह रहे हैं, कई सी कह रहे हैं, डी किसी ने नहीं कहा। आइए अब जरा देखते हैं दोस्तों क्यों डी आंसर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3, और जितने भी पूर्णांक होते हैं इंटीजर, सबके नीचे एक ऑलरेडी होता है। जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी पूर्णांकों का डिनोमिनेटर 1 होता है, सभी पूर्णांकों का हर एक होता है, सबका मालिक एक होता है ना, सबका मालिक एक तो होता ही होता है। तो जितने भी इंटीजर हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का वर्गमूल 3, और जितने भी इंटीजर हैं वो सारे कैसे हैं, आप सभी को बता देता हूं, वो सारे कैसे हैं, आपके रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इसको पी वाई क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं। तो बाकी के, अब देखो कई लोग जो है वो ए में कंफ्यूज हैं। क्यों कंफ्यूज हैं, क्योंकि सबको लग रहा है पाई को भी तो हम 22/7, पाई का मान भी तो 22/7 होता है। तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा सा ध्यान दो, क्यों ये तीनों नहीं है वो अभी आपको रीजन के साथ हम बता देते हैं। चलिए, तो दोस्तों हम यहां पर थे, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको डेसिमल नंबर्स की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। दशमलव संख्याओं की, डेसिमल नंबर्स की बहुत अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। आइए जरा डेसिमल नंबर्स को समझते हैं, दशमलव संख्याओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बेटा डेसिमल नंबर बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, कौन कौन से, सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स,
अनावृत्ति दशमलव संख्या, अनावृत्ति दशमलव संख्या, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग लिख लो। मैं खुद हिंदी मीडियम का हूं, मैं आपको बताऊं, लेकिन हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं, है ना। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अब जैसे मैंने इसको बोल दिया पुनरावृत्ति बोल दिया, जबकि इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मुझे याद आया शांत दशमलव संख्या, टर्मिनेट मतलब होता है शांत दशमलव, शांत हो जाना, शांत दशमलव, है ना। तो हिंदी में कुछ शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। तुमने सुना होगा मेट्रो में, अगर आप यात्रा किए होगे तो वहां पे बोलता है दिस मेट्रो टर्मिनेट हियर, मतलब ये जो मेट्रो है वो यहां रुक जाएगी। टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना, शांत हो जाना। नॉन टर्मिनेट का मतलब नहीं रुकना, मतलब अशांत। अशांत और रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्ति, मैंने यहां पर पुनरावृत्ति बोल दिया था। रिपीटिंग को हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति। अभी मैं सब समझाता हूं, आप परेशान मत हो, ठीक है। और ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा सब्र करो, आप खुद आंसर दोगे, है ना, आप खुद आंसर दोगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो आप, और बस ध्यान से मेरी बात को सुनते रहो। इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत और अनावृत्ति, अनावृत्ति। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल से हम लोग सारी चीजें समझते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग सारी चीजें समझते हैं। शांत दशमलव, जिन संख्याओं में दशमलव के बाद अंक रुक गए, जैसे 3.1, 2.42। थोड़ा सा क्लास में आज टेक्निकल इश्यू हो गया था जिस कारण क्लास लेट स्टार्ट हुई है, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं 3.1, 2.42, तो ये शांत दशमलव। देखो दशमलव के बाद अंक रुक गए तो ये कैसे शांत हो गए ना, तो इन्हें कहते हैं शांत दशमलव, ठीक है। अब यहां पर अशांत दशमलव, अशांत और पुनरावृत्ति दशमलव संख्याएं। अशांत यानी दशमलव के बाद अंक रुक नहीं रहे, अशांत का मतलब ये चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, कंटिन्यूअस। देखो 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ये कैसा है, अशांत है, इसे क्या कहते हैं, अशांत। और पुनरावृत्ति हो रही है 3 3 की, या 0.12 12 12 12 12 12 12 12, तो यहां भी आप क्या देख रहे हैं, अशांत भी हैं और पुनरावृत्ति भी हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, रिपीटेशन सीक्वेंस में। इतनी बात सभी को क्लियर है? एक बार हाँ ना तो बोलते रहो आप लोग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ना ही रुक रहे हैं, ना ही रुक रहे हैं, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग ना ही रुक रहे हैं, अशांत हैं। और अनावृत्ति ना ही इनमें रिपीटेशन हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। अब आप कहोगे सर 3 तो रिपीट हो गया, आप कह रहे हो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। देखो सीक्वेंस में रिपीटेशन जैसे यहां हो रहा था, यहां हो रहा था, यहां हो रहा है, नहीं हो रहा। तो दोस्तों जितनी भी शांत दशमलव और जितनी भी अशांत और पुनरावृत्ति दशमलव संख्याएं होती है, इनको हम इस वाले टाइप को हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं, परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में डालते हैं। क्यों डालते हैं आइए जरा समझते हैं। रेशनल नंबर, ये सब रेशनल की कैटेगरी में है। क्यों है रेशनल की कैटेगरी में? क्योंकि इनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। लिख के दिखाइए सर। देखिए बेटा, इसको 31/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या, एक जीरो। इसको 242/100, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लग जाएंगे क्योंकि 2 संख्या है। इधर देखिए
इसको 0.3 का बार। अभी हम आपको आगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन एक चैप्टर है उसको डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको ये बताएंगे जिस भी संख्या, ये बार क्या होता है, ये जो सिंबल ऊपर है ना डंडा, ये डंडा क्यों लगाया है, क्योंकि ये 3 बार बार शैतानी कर रहा था, इसके ऊपर डंडा लगा दिया, अब तू हिल के दिखा, तो ये बार ये रिप्रेजेंट करता है कि ये संख्या बार बार शैतानी कर रही थी, तो उसको रोकने के लिए बार लगा देते हैं। ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है, ये संख्या बार बार शैतानी कर रही थी, रुक नहीं रही थी, तो डंडा लगा के इसे रोक दिया। और इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है जो हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/9। दशमलव के बाद जितनी संख्याओं, डेसिमल के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार नीचे 9 आ जाता है। यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, 0.12 का बार, 1212 रिपीट हो रहा है, 12, तो इसमें हाँ बिल्कुल बार फॉर रिपीटिंग, मतलब ये बार ये रिप्रेजेंट करता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही थी। 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो इसको आप 2 बार नीचे 9 आ जाएगा। तो यहां पर आपने ये सीख लिया, जितनी भी बार वाली संख्याएं होती हैं वो सारी रेशनल होती हैं, क्योंकि उनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, कई बच्चे मेरे से कई चीजें पूछ रहे हैं, सर सिलेबस ये वो, बेटा सिलेबस एक बात हम आपको बता देते हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये दुनिया में जितने भी एग्जाम्स हैं, दुनिया में जितने भी एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें भी मैथ्स आती है, एप्टीट्यूड आती है, उन सब में ये सब कुछ आता है। समझ में आ रही है आपके, क्लियर है? चलिए आइए जरा, तो ये सारी रेशनल क्यों ही, क्योंकि इनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये रेशनल है। बहुत बढ़िया। ये 9 कहां से आया, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस आप इतना समझ लो, है ना, जितना मैं बता रहा हूं इसको अभी आगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन पूरा चैप्टर है जिसको हमें देखना है। बेटा ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इनको अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इरेशनल नंबर, इनको अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, जैसे ये है, आप पॉइंट हटाओगे नीचे, कितनी आगे संख्याएं, कितने जीरो बढ़ाने आपको पता ही नहीं है, तो आप इसको कैसे अंश और हर के रूप में लिख दोगे? समझ में आ रही है? तो जो संख्या नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों फॉर्म में होती है वही आपकी इरेशनल नंबर होती है। अब इरेशनल नंबर के कुछ और एग्जाम्पल हम लोग यहां पर समझेंगे अच्छे से। तो यहां पर अभी हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा कि जितनी भी ये वाली टर्मिनेटिंग डेसिमल होती हैं वो तो सब रियल होती ही हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो तो सारी रेशनल नंबर होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव संख्याएं सारी रेशनल हो जाएंगी इस तरीके से, है ना। और अगर हम बात करें इंटीजर्स की भी, तो मैंने ये भी अभी आपको पीछे बताया था, कोई भी इंटीजर हो सबके जो डिनोमिनेटर है उसका मान 1 होता है, तो ये भी सारी कैसी होती है, रेशनल, चाहे वो पॉइंट में वो माइनस में हो, -3 सभी इंटीजर्स का जो डिनोमिनेटर है उसका मान 1 होता है, सबको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। 0 भी एक रेशनल नंबर है, इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं, 0 भी एक इंटीजर है, अभी बताऊंगा ये सब आगे, परेशान मत हो। तो इंटीजर है तो नीचे 1 होगा, या √16 की वैल्यू 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ये सब आपके क्या है, आपके रेशनल नंबर है। या इस तरीके की संख्या 0.319319, अब यहां पर ये अशांत है लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल है, 319 के ऊपर बार लग जाएगा, 319/999 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मेरे भाई इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल की। तो इरेशनल नंबर में मैंने आपको बताया क्या इसकी पहचान होती है, इसकी जो पहचान है, पहचान मैं लिख देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग। इतनी इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपको भी आनी चाहिए। मैंने क्या कहा, मैं खुद हिंदी मीडियम का हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा, इंग्लिश वाले टर्म्स को ज्यादा आप प्रीफर किया करो। इसका रीजन भी है, एक बार एक पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था कि ट्रेपेजियम का एरिया बताना है, हिंदी में लिखा हुआ ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल बताओ, आधे बच्चे गायब भाई, आधे बच्चों को समझ में ही नहीं आया हिंदी मीडियम के ये ट्रेपेजियम क्या होता है।
जब तक उन्हें समलंब चतुर्भुज नहीं मिल जाए, जब तक उनको, तो आजकल ऐसे मतलब हिंदी में भी ऐसे लिखा आ जाता है ट्रेपिजियम, है ना, तो मतलब इंग्लिश में आ जाता है लिखा हुआ हिंदी में, तो इसीलिए इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, ये पहचान है। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपके सारे जो वो है डाउट वो दूर किए जा सके। एग्जाम्पल 0.31297 डॉट डॉट। देखो एक बात और बता रहा हूं, कभी तुम इसको वो मत बता देना रे इरेशनल नंबर, ये नॉन रिपीटिंग तो है, ये नॉन रिपीटिंग तो है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया तो पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा लेंगे, जब तक डॉट 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 भी ना लगा हो। अब ये अपरिमेय संख्या हुई, समझ में आई? या 0.0100100001। अब आप कहोगे सर ये तो आप इसमें बता रहे थे, ये इसमें आएगी, तो इसमें बार थोड़ी ना लग जाएगा, कोई 010101 रिपीट थोड़ी ना हो रहा था। बताओ इसमें बार लग जाओगे, पहले 01 आया, फिर 001 आया, फिर 000 आया, तो इस पे भी बार नहीं लगेगा। समझ में आ रही है? तो बार जिन पर नहीं लगेगा अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब एक बहुत ही बड़ी एक वो जो है 3.14, अगर सिर्फ इतना लिखा है तो ये परिमेय है, क्योंकि टर्मिनेटिंग 1414 लिखा है डॉट डॉट डॉट, तब भी परिमेय है, क्योंकि 14 के ऊपर लग जाएगा बार, बार लग गया तो उसको लिख ही लेंगे। लेकिन अगर ऐसे है सिर्फ इस तरीके से 3.14 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है पहली बात, और 14 रिपीटेशन भी नहीं हुआ है, बार नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, केवल 3.14 लिखा है तो परिमेय, 3.14 डॉट 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 है तो वो अपरिमेय हो जाएगी। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत आराम से बहुत प्यार से आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, और ऐसे ही सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सबको साथ में लेके सीखेंगे। ताकि देखो मेरा मानना ये है, जितना पढ़ो ऐसा पढ़ो कि फिर तुम उसको जिंदगी में ना भूलो, है ना, बिल्कुल परफेक्शन के साथ। अच्छा, पाई के बारे में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, पाई, और एक नंबर होता है ई, यूरल नंबर कहते हैं इसको। बेटा आप लोग पाई का जो मान बताते हो ना 22/7, 22/7 जो है वो परिमेय है, क्योंकि अंश और हर के भी रूप में, यहां पे लिख देता हूं, ये रेशनल नंबर है। पाई का मान 22/7 पूरा पूरा नहीं होता है, ये लगभग बराबर होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल। पाई की जो खोज की थी आर्यभट्ट ने की थी, आप सभी को पता है, भारत के महान गणितज्ञ। पाई की जो खोज की थी, उन्होंने जो पाई की वैल्यू निकाली, पाई की जो वैल्यू उन्होंने निकाली 3.1416 डॉट 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 डॉट, ये होती है ना। इस पे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाते हैं, पॉइंट के बाद कौन कितनी संख्याएं याद कर ले। मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना था, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो इसीलिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल, अपरिमेय। लेकिन जो 22/7 है, पहली बात तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में PYQ के रूप में, इसलिए भी ये परिमेय है। अगर आप 22 को दोनों को बराबर क्यों करा सर, ये एक बड़ी बात है, इन दोनों को बराबर, ये कैसी है? इरेशनल, अपरिमेय। सर दोनों को बराबर क्यों किया? बेटा अगर आप 22 को 7 से भाग दोगे ना कैलकुलेटर में, 3.142857, 142857, 142857 ऐसे आता रहेगा, 142857, 142857 ऐसे आता रहेगा। तो यहां पे एक बात आपको समझनी है, एक मिनट मैं इसको छोटा कर लूं थोड़ा, अब ठीक है, ये ऐसे आता रहेगा 3.142857, बार बार रिपीट हो रहा है तो इस पे बार लग जाएगा। ये क्यों परिमेय है? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग हो गई। ये कैसी हो गई? रिपीटिंग हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग किस में आती है? परिमेय में। लगभग बराबर क्यों कहा गया? देखो इसमें भी 3.14 है
और जो आर्यभट्ट ने खोज की थी इसमें भी 3.14 था। इसीलिए लगभग बराबर, अप्रोक्सीमेट इक्वल बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल, लगभग बराबर, अप्रोक्सीमेट इक्वल बोल दिया गया। तो अंतर क्या है दोनों में वो मैंने यहां पर आपको समझा दिया है। पाई का जो मान होता है 3.1416 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेकिन 22/7 परिमेय, ये तो दिख ही रहा है PYQ के रूप में, ऐसे भी प्रूफ करके मैंने आपको बता दिया। यूरल नंबर, यूरल ने इसका मान निकाला था, यूरल एक साइंटिस्ट थे, 2.71 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगर आप बात करते हैं रूट वाली संख्याओं की, √2, देखो √16 की वैल्यू 4 और 4 के नीचे आप 1 लिख सकते हो, तो ये कैसी है, रेशनल, परिमेय, रेशनल। और √2 की जब आप वैल्यू निकालते हैं, √2 की आपने कभी वैल्यू निकाली हो पेयरिंग वाले मेथड से, तो 1.414 डॉट 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 ये वैल्यू आती है। √3 की जब वैल्यू निकालते हैं 1.732 डॉट 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 डॉट, ऐसे चलता रहता है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय हैं। तो अपरिमेय संख्याओं की मैं आपको बता रहा हूं बातें, कौन कौन सी संख्याएं इरेशनल है। तो इस टाइप की तो है, पाई भी लिख लो इनमें, ई भी लिख लो, और ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो लिख लो, √17, √5, स्क्वायर रूट भी लगाना चाहिए। खाली 17 है तो वो परिमेय है, क्योंकि 17 एक पूर्णांक है, 17 के नीचे 1। लेकिन अगर √17 है तो वो अपरिमेय, क्योंकि इसका आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आते हैं। अब जरा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसको हम लोग उसका पोस्टमार्टम करते हैं। जो बच्चे ए आंसर दे रहे थे, पाई, पाई क्या है, अपरिमेय, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आर्यभट्ट ने निकाली थी 3.1416 डॉट 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 डॉट, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, परिमेय हो गई, अपरिमेय, इरेशनल हो गई। √3 1.732 डॉट 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 डॉट, ये भी क्या हो गई, इरेशनल। 3.142 रिपीटेशन दिख रहा है, नहीं, अगर ये होती 3.142 142 142 तो ये परिमेय होती, लेकिन इसमें रिपीटेशन नहीं दिख रहा। या 3.14444, इसमें भी रिपीटेशन दिख रहा है, किसका, 4 का, तो 4 पे बार लग जाता तो परिमेय हो जाती, बार लग गया तो परिमेय, रिपीटेशन हो जाएगा तो परिमेय। जब तक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों प्रवृत्ति होनी चाहिए तब अपरिमेय, इसीलिए ये तीनों कैसी थी, अपरिमेय। समझ में आई बात आप सभी के, इरेशनल। क्लियर है, ये क्यों आंसर सही हुआ, अब क्लियर हो गया सभी को। चलिए, तो आज की क्लास कैसी लगी। पहली बात तो थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा मैंने इसीलिए पढ़ा दिया क्योंकि ऑलरेडी आपकी क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई थी। चलिए दोस्तों, तो कैसी लगी क्लास, आशा करते हैं अच्छी लगी होगी क्लास। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहां पे आप सिलेक्शन लेने के लिए आए हो, रिश्तेदारी के लिए नहीं आए हो किसी से। तो जो बच्चे आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि सारी बातों को छोड़कर जब फैकल्टी पढ़ाया करे तो आप कुछ भी करो बाद में, बस उस समय उनकी बातों पर ध्यान दिया करो, उनकी बातों पर फोकस किया करो। कंपटीशन बहुत है भाई, अगर आप अपना गोल सेट नहीं करोगे, आप अपने आप को दूसरों से अलग नहीं करोगे, वही भीड़ में चलते रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अपने आप को अलग करो, फोकस करो, क्लास को देखो। अगर जिसने बच्चे ने क्लास को बहुत अच्छे से देखा है तो मैं श्योरिटी से कहता हूं कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। चलिए, तो बस यहीं रखते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच। जिसको दिक्कत आई हो क्लास में, दोबारा से क्लास को देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो। ऑनलाइन क्लास का तो यही फायदा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कल बढ़ते हैं, कल चलते हैं आगे की क्लास में, अभी आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।